Good morning class. Our today's topic is casualization and informalization. It is given on your books page number 231. हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपकी बुक के 231 पेज नंबर पे दिया हुआ है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. So start with what do we mean by casualization, right? So casualization refers to a situation when the percentage of casually hired worker in the total workforce tend to rise over time. यानी कि हमारा जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं वो टोटल वर्कफोर्स में समय के साथ जब बढ़ते चले जाते हैं उसको हम कैजुअलाइजेशन की कंडीशन बोलते हैं. यानी कि जो हमारे जो डेली वेजर हैं, है ना, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जब उनकी वर्कफोर्स लगातार बढ़ती चली जाती है और हमारी वर्कफोर्स में जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती चली जाती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन बोलते हैं. ठीक, फिर बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन. व्हाट डू वी मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन? इनफॉर्मलाइजेशन refers to a situation when people tend to find employment more in informal sector of the economy and less in formal sectors of economy. यानी कि हमारा जो है, जब लोग कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार की स्थिति जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती चली जाती है और फॉर्मल सेक्टर्स में कम होती चली जाती है. जब लोगों को रोज़गार जो है फॉर्मल सेक्टर्स में कम मिलने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन. इनको एक अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार कि जो हमारा स्टार्टिंग से अगर हम बात करें 1972-73 से, तो उस समय पे जो हमारी कैजुअल वर्कर्स थे वो हमारे कितने थे, 23.2% वर्कर हुआ करते थे. फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारा 1983 में 28.9% वर्कर्स हो गए. उसके बाद 31.8% हो गया हमारा 1993-94 आते. फिर ये थोड़ा सा घटा और 30% पे 31.8 से 30% रह गया हमारा 2011-12 में, और 2017-18 आते ये और थोड़ा कम हुआ और 25% पे आया. ठीक, ये था हमारा कैजुअल हायर्ड वर्कर का. यानी कि हमारा 1972-73 में हमारा ये 23.2% था और हमारा 2017-18 तक आते ये 25% हो गया. फिर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, तो ये डिक्लाइन हुए 61.4% थे हमारे 1972-73 में, और 1983 आते ये 57.3 डिक्लाइन हो गया, यानी, है ना. उसके बाद ये 54.6% रह गए 1993-94 में. उसके बाद ये फिर डिक्रीज हुए और 52% रह गए हमारे 2011-12 में. 2017-18 तक आते ये 52.2% हो गए. यानी कि कहा जाए हमारा तो 61.4% जो हमारा 1972 में था, ठीक है, किसका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स का, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का, वो हमारा रेशियो गिर के कितना हो गया, 52.2% हो गया. फिर अगर हम बात करें, एक और पॉइंट दिया है आपकी बुक में, दैट इज कि रेगुलरली हायर्ड वर्कर जो थे टोटल वर्कफोर्स का, वो क्या हुआ, 15% थे, ठीक है, 1972-73 में, और 1999 और 2000 में. उसके बाद ये क्या हुआ, 18%, 15 से 18% हो गया 2011-12 में, और 22.8% हो गया 2017-18 में, यानी बढ़ गया. उसके बाद अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयड पर्सन्स जो थे, ठीक है, उनको टू बी हायर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है, वो कितने थे हमारे 2015-16 में, तो वो 3.7% थे. तो यानी कि अब अगर हम बात करें, जो सारी फिगर्स हैं ये हमें क्या बता रही हैं, इतना सारा जो फिगर्स हमने डिस्कस की, ये क्या बता रही है कि जो वर्कफोर्स है वो क्या है, कैजुअलाइजेशन के इंसिडेंस से सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए इंसिडेंस से सफ़र कर रही है. और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक सिंपल है. जो बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया में फाउंड करती है. हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जो जितनी भी हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है वो सब रूरल एरियाज़ की है ना. जो रूरल एरियाज़ के हैं लोग, वो अधिकतर अपने काम पे निर्भर हैं, जो कहना चाहिए फार्म में है, फील्ड में है ना. तो इस टाइप के वर्कर्स अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो गेनफुली एम्प्लॉयड तो नहीं है ना, क्योंकि हर कोई आउटपुट में तो कंट्रीब्यूट नहीं करना है. लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन फार्म जॉब में काम कर रहे हैं, है ना. अब अगर हम बात करें कि जो लोग जो हैं केवल फार्म्स पे जो है डिपेंडेंट हैं या फार्म्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे जो लोग हैं जो केवल क्या नाम है कृषि पर निर्भर हैं, वो लोगों में हमें
हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एंड मोर ऑफन दैन नॉट दे गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स और एज डेली वेजर। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हमने एक सिंपल सी चीज़ समझनी है, वो क्या है, देखो ज़्यादातर लोग हमारे कृषि क्षेत्र के हैं, रूरल एरियाज़ के हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं हमारे रूरल एरियाज़ के हैं, क्या है, कृषि में कई बार हमें नुकसान भी होता है, कई बार फ़ायदा भी होता है। अब जब किसी को साल दर साल नुकसान ही होता रहे या उसको ज़्यादा मुनाफा ना मिले और उसको देखने को मिले कि लोग बाहर नौकरी करके ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं मेहनत भी ज़्यादा कर रहा हूँ और कमाने को भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेट होना मतलब वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। अब दूसरी जगह कहाँ जा रहे हैं, गांव छोड़ के शहर, और शहर में उन्हें क्या मिलेगा, अब पढ़े लिखे तो है नहीं तो क्या मिलेगा, तो उन्हें मिल रहा है क्या, डेली वेजर का काम, मतलब कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और जब वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करने लग रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उससे हमारा क्या बन रहा है, उससे हमारा जो कैजुअलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो लीड हो रहा है। जो स्किल्ड वर्कर हैं अर्बन एरियाज में उनको भी अपने रेगुलर जॉब के लिए जब सर्च करना पड़ता, जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे सभी सेक्टर्स में इकोनॉमी के, है ना। तो यहाँ पर जो है फिर इसी कारण जो है वो क्या है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बार्गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बार्गेन, है ना। और वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो हायर एंड फायर का, मतलब एक को लगाओ दूसरे को निकालो। अरे नौकरी देंगे, एक को लगाएंगे दूसरे को निकालेंगे, क्यों, अरे कोई कम पैसे वाला मिलेगा तो उसको रख रहे हैं। अब जब माइग्रेट हो रहा है व्यक्ति और उसको मान लो रेगुलर, एक व्यक्ति कैजुअल एम्प्लॉयर है, अचानक से उसे कम पैसों में ही सही लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो करना चाहता है। तो उसी तरीके से हायर एंड फायर की पॉलिसी यूज़ की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, और इसी कारण क्या हो रहा है, हमारा कैजुअलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि माइग्रेट हुए हुए लोगों को कोई भी काम मिल जाए वो करने के लिए तैयार है। सो यही कारण है हमारा कैजुअलाइजेशन का। अब हम बात करें इनफॉर्मलाइजेशन की। इनफॉर्मलाइजेशन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। देखो इसको देखते हैं एक बार, है ना, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। Formal sectors refer to organized sector of the economy. It includes all government departments, public enterprise and private establishment which have 10 or more workers. Those working in the organized sectors are called formal workers. यानी formal sector जो होता है वो हमारा organized sector है इकोनॉमी का, और इसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक इंटरप्राइज, प्राइवेट जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है जिनमें 10 या 10 से अधिक वर्कर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं, है ना। और यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें फॉर्मल वर्कर कहते हैं। अब इनफॉर्मल की बात करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इकोनॉमी का। इसमें हर तरीके की प्राइवेट एंटरप्राइज आती है, चाहे उसमें 10 से कम व्यक्ति, जो जितने भी मतलब कहना चाहिए 10 से कम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब हमारी इसी में आती हैं। अब फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को इसमें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमारे जो काम कर रहे होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, इनफॉर्मल वर्कर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स में आते हैं, ये हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं आते हैं। फिर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के, ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन वगैरह मिलती है, और इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वर्कर्स का फॉर्मल सेक्टर में, वो प्रोटेक्ट होता है लेबर लॉ के थ्रू, मतलब उनके जितने भी हित हैं, जो उनके फ़ायदे की बातें हैं, वो सब लेबर लॉज में दी हुई हैं, है ना। और कहना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर जो है उनमें जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा कोई भी ऐसी कोई फॉर्मल लॉ उनके लिए नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव लॉ उनके लिए नहीं बना है। अब अगर हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें फॉर्मल वर्कर्स की, तो उनके लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर के लिए ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियंस नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स जो हैं वो हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट होते हैं, है ना, और उनको तब जो है वो कहना चाहिए हायर किया जाता है जब मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और फायर कर दिया जाता है जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्लो होती हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग
होते हैं उनके साथ में सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि फीचर्स क्या हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ क्या है, लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनके राइट्स जो हैं वर्कर्स के वो इससे प्रोटेक्ट होते हैं। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स सैलरी होती है, वर्क फोर्स ट्रेड यूनियन के थ्रू चलती है, मेडिकल लीव मिलती है उन्हें, फ्यूचर सिक्योरिटी होती है और स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं फॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करें, ना तो उन्हें रेगुलर इनकम है, ना उनको प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट से, वर्कर्स को कभी भी बिना किसी कंपनसेशन के निकाला जा सकता है, और सेक्टर में जो इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो जनरली कहाँ रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं। तो अगर हम फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दोज वर्कर्स कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो फॉर्मल वर्कर हैं। उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन सब मिलता है, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और उनको उनके जो क्या चाहिए इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है बहुत सारे लेबर लॉज के थ्रू, है ना। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इकोनॉमी के काम कर रहे हैं, उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, वो लोग कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, वो हमेशा अनप्रोटेक्टेड रहते हैं लेबर लॉ के थ्रू और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में मार्केट की रहते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी के, तो गवर्नमेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग जो हमारा लॉन्च हुआ था 1951 में फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का, वो बढ़ाया जाना चाहिए और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को डिक्लाइन दिया जाना चाहिए समय के साथ। लेकिन दुख की बात ये है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा डिक्लाइन हो रहा है और जो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो राइज हो रहा है समय के साथ में, है ना। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये किस चीज़ का है, स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट जो हमारी 1991 से आई है उसके थ्रू जो उसका जो है ये हो रहा है। जो हमारा कहा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, LPG के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, है ना। तो ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है जनरेट की गई थी फ्रॉम अ कंट्रोल इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। पहले एक फुल्ली कंट्रोल इकोनॉमी थी हमारे पास, अब मार्केट इकोनॉमी है। अब क्योंकि कहा जाए इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हुआ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर की, तो मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर, और इससे क्या हुआ हमारा ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। इनफॉर्मलाइजेशन इज ड्राइवन बाई फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट। जो अभी हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें अगर हम, तो 30 मिलियन 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स और रेस्ट 94% ऑफ वर्कफोर्स कंटिन्यूज टू बी इनफॉर्मल, यानी कि केवल हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है 6% वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में है, केवल 94% वर्कफोर्स जो है हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। 30 मिलियन जो फॉर्मल सेक्टर में है उनमें 6 मिलियन, ठीक है, 6 मिलियन 21% औरतें हैं, मतलब वुमेन्स हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में 69% ऑफ वर्कफोर्स मेल है और 31% वर्कफोर्स वुमेन है। तो ये पॉइंट कर रहा है बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स की, अनसर्टेनिटी मार्केट इकोनॉमी की, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है मॉडर्नाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ हमने जो आज डिस्कस किया वो कैजुअलाइजेशन को डिस्कस किया और इनफॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ लीजिए, है ना, आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड हमने नोट्स पहले ही शेयर किए हैं, आप अपनी नोटबुक में उसको कॉपी कर लीजिए। बाकी कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।